Hello everyone, welcome back to my channel Educal. This is the third part of the video series on chapter rational numbers. If you haven't watched the last two videos on this chapter, link is in the description box. In this video, I will discuss some NCERT questions based on this chapter. Now let's get into the video. Now the first question is using appropriate properties find first part minus 2 upon 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 upon 5 into 1 upon 6. यहाँ पर सबसे पहले मैं डिमास लगाऊंगी। डिमास क्या होता है? लास्ट क्लास में पढ़ा होगा आपने। डिमास किसी भी जो भी क्वेश्चन तुम्हें मिलते हैं उनमें सबसे पहले हम डिवीजन को करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को करते हैं, फिर एडिशन को करते हैं और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में वी हैव मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मतलब डिमास से मैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाले को सॉल्व करूंगी, इसलिए हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 2। अब यहां पर ये प्लस बाहर और माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 6। ये कैसे करा? अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगी तो प्लस माइनस बन के माइनस आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कम्यूटेटिविटी, रैशनल नंबर कम्यूटेटिविटी दिखाते हैं, इसलिए मैं इन दोनों की प्लेस को इंटरचेंज कर सकती हूँ। माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 6 प्लस 5 बाई 2। अब ये जो यहां से यहां तक का पार्ट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा हुआ है। मतलब यू कैन सी दोनों ही में 3 अपॉन 5 का मल्टीप्लीकेशन है ना? तो मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों से 3 अपॉन 5 बाहर निकाल लो। सिर्फ इस वाले पार्ट से, इस वाले से नहीं, इस वाले में 3 अपॉन 5 मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, सिर्फ ये वाले में। तो इस वाले से 3 अपॉन 5 बाहर निकाल लिया। अब इससे 3 अपॉन 5 बाहर निकल गया तो इसमें बचा माइनस 2 अपॉन 3, बीच में प्लस का साइन। अब इस ब्रैकेट को बंद करो, इसमें 3 अपॉन 5 को बाहर निकाल दिया तो बचा एक तो माइनस का साइन और 1 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 6 ब्रैकेट बंद और बचा हुआ नंबर प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको नॉर्मल सॉल्व करो। 3 अपॉन 5, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। तो मैं यहां लिख सकती हूं 6, 3 की टेबल में 6 कब आता है? 2 जा, तो इसका न्यूमरेटर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 6 की टेबल में 6 कब आता है? 1 जा, तो इसका न्यूमरेटर माइनस 1 ही रहेगा, ब्रैकेट 1 प्लस 5 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में सेम 3 अपॉन 5, ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, 4 और प्लस के 1 के बीच में प्लस होगा मतलब 5 और साइन बड़े का मतलब माइनस 5 अपॉन 6 ब्रैकेट 1 प्लस 5 बाई 2। अब इन दोनों रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लीकेशन है तो मतलब ये 5 और ये 5 कट सकते हैं और ये 3 1 और ये 2 जा, मतलब 6 3 की टेबल में 2 जा आता है तो ये कट के 2 आ गया। मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर आया माइनस, ये माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 5 बाई 2। अब दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम है तो मैं सिंपल सा जो भी इसके बीच में ऑपरेशन है कर सकती हूँ। माइनस 1 और प्लस 5 है, माइनस प्लस माइनस होगा तो 5 में से माइनस गया 1 तो हो गया 4 और साइन लगता है बड़े का तो यहाँ पे प्लस 4, प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, अपॉन 2, तो आंसर आ गया हमारा 2। नाउ लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जांपल। 2 upon 5 into minus 3 upon 7 minus 1 upon 6 into 3 upon 2 plus
1/14 इंटू 2/5। अब क्लियरली दिख रहा है 2/5 इसमें मल्टीप्लाई में है और इसमें है, ठीक है। तो हम कम्यूटेटिविटी से फर्स्ट इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। मैं यहां लिख देती हूं बाई कम्यूटेटिविटी, इसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो 2/5 इंटू -3/7 ये आ जाएगा प्लस 1/14 इंटू 2/5, ये पीछे मतलब इस साइड चला जाएगा 3/2। अब इन दोनों से इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगी हुई है, दोनों में 2/5 प्रोडक्ट में है, तो मैं 2/5 को कॉमन ले लूंगी। अब इस वाले टर्म से अगर मैं 2/5 कॉमन ले लूं तो बचेगा -3/7, और इससे ले लूं, अब बीच में प्लस का साइन, इससे ले लूं तो 1/14 ब्रैकेट बन प्लस, इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं 1 2 -1/4, ठीक है। अब नॉर्मल एडिशन, किसी भी दो रैशनल नंबर का पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया 14, तो मैं इसको यहां लिख देती हूं 2/5, एलसीएम 14 है। 7 की टेबल में 14 आता है 2 जा, तो न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू 2 -6, बीच में प्लस का साइन, 14 की टेबल में 14 1 जा आता है तो न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस -1/4 इज इक्वल टू 2/5 माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 1 माइनस होगा 5, और साइन बड़े का मतलब ये माइनस का साइन लग जाएगा अपॉन 14 -1/4। अब ये दोनों रैशनल नंबर्स प्रोडक्ट में है, तो मैं इसको काट सकती हूँ। 5 की टेबल में 5 1 जा आता है, 2 की टेबल में 14 7 जा आता है, तो ये हो गया -1/7, यहां लिख देती हूँ -1/7 -1/4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेने पर आंसर आएगा 28, ले लेती हूं। आंसर एलसीएम आ गया 28। 7 की टेबल में 28 कब आता है 4 जा, तो इसका न्यूमरेटर जो -1 है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 की टेबल में 28 आता है 7 जा, तो -7, माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 4 11, साइन बड़े का लगेगा माइनस का अपॉन 28, तो इसका आंसर आ गया -11/28। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एडिटिव इनवर्स किसी भी रैशनल नंबर का वो नंबर होता है जिसके एडिशन के बाद हमारा आंसर 0 आए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आए। एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका है, जो रैशनल नंबर दिया गया है उसके आगे -1 मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि क्वेश्चन से समझते हैं, पहला पार्ट है 2/8। एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर 2/8, ब्रैकेट खोल दो तो ये -2/8, तो मतलब 2/8 का एडिटिव इनवर्स हो गया -2/8। सेकेंड पार्ट में -5/9, तो बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगाओ, अंदर जो रैशनल नंबर दिया गया है वो लिखो, ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस माइनस प्लस, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया 5/9। इस वाले पार्ट में सेम माइनस लिखो, ब्रैकेट के अंदर जो रैशनल नंबर दिया है उसको लिखो, अब माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया 6/-5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लास्ट वीडियो में बताया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी रैशनल नंबर का वो नंबर होता है जिसके मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर 1 आए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका होता है उसी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल लेना। फॉर एग्जाम्पल इससे समझते हैं, मेरे पास है पहला रैशनल नंबर -13, मैं -13 को -13/1 लिख सकती हूँ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/-13, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/-13। अब इसको प्रूव भी कर देते हैं, -13 इंटू 1/-13, माइनस से माइनस कटा, 13 से 13 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया। हेंस -13 का
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया 1 अपॉन -13। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, -13 अपॉन 19। सिंपल सा इसका रेसिप्रोकल ले लो, 19 अपॉन -13, ये उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1 अपॉन 3 y और y नॉट। लास्ट क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताया था। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका होता है, जो रैशनल नंबर दिया है उसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले नंबर को फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो 0.3 को मैं 3 अपॉन 10 लिख सकती हूँ। अब हमें नंबर दिया है 3 1 अपॉन 3। 3 1 अपॉन 3 मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर में कर लो, तो ये आएगा 10 अपॉन 3। यू कैन सी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होने के लिए रेसिप्रोकल होना जरूरी होता है। तो इसका आंसर होगा यस, 0.3 इज मल्टीप्लीकेटिव inverse of 3 1 upon 3 because 0.3 is reciprocal of 3 1 upon 3. Now moving forward, next question we have is write any 10 rational numbers between -5 upon 6 and 5 upon 8. इस क्वेश्चन को करने का मेथड भी मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था। सबसे पहले दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो। एलसीएम आ गया 24। अब इन दोनों रैशनल नंबर को अलग अलग लिख लो। अब इस रैशनल नंबर में मतलब इसके डिनोमिनेटर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई होगा जिससे हमारे जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आए उसका डिनोमिनेटर 24 हो। तो आंसर होगा 4। 4 को ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -20 अपॉन 24। सेम चीज यहां करनी है। 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 24 आ जाए, तो इधर होगा 3, तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 15 अपॉन 24। अब -20 अपॉन 24 और 15 अपॉन 24 के बीच के 10 रैशनल नंबर्स लिख लो। तो मैं लिख देती हूँ -9 अपॉन 24, -18 अपॉन 24, -17 अपॉन 24, -16 अपॉन 24, -15 अपॉन 24। 5 नेगेटिव में हो गए, 5 पॉजिटिव में लिख देते हैं। एक तो 0 खुद आ गया, 1 अपॉन 24, 2 अपॉन 24, 3 अपॉन 24, 5 अपॉन 24 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ 20 भी लिखा होता तो मैं 20 लिख सकती थी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज रिप्रेजेंट -5 अपॉन 6 ऑन नंबर लाइन। हमारे पास रैशनल नंबर जो आया है वो -5 अपॉन 6 है, नेगेटिव है, इसका मतलब वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0, यहाँ पे पॉजिटिव सारे, तो यहाँ पे अगर -1। अब ये एक प्रॉपर रैशनल नंबर है, मतलब इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये -1 to 0 के बीच में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके डिनोमिनेटर जितने पार्ट्स हमें -1 और 0 के बीच में करना है, मतलब 6 है डिनोमिनेटर में, तो -1 और 0 के बीच में 6 पार्ट्स होने चाहिए। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट और ये 6th पार्ट। अब यहां से मार्किंग करो -1 अपॉन 6, -2 अपॉन 6, -3 अपॉन 6, -4 अपॉन 6, -5 अपॉन 6, -1 को -6 अपॉन 6 लिख सकते हैं। ये रैशनल नंबर यहाँ आया। Now this is the last question which we will discuss in this video. This is the most frequent question which occur in exam based on rational number. Here we have find 5 rational numbers between 2 upon 3 and 4 upon 5. सबसे पहले दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया 15। अब दोनों रैशनल नंबर्स को अलग अलग लिख दो। इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरा आंसर 15 आए, तो होगा इधर आएगा 5,
5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया 10/15। सेम 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 15 आए, तो यहाँ होगा 3 और ऊपर नीचे 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया 12/15। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि 10/15 और 12/15 के बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर आता है और हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर्स। तो इसको फर्दर सॉल्व करने का तरीका है, जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आए हैं उनमें एक और इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब फॉर एग्जांपल 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को करते हैं तो ये हो जाएगा 20/30 और ये हो जाएगा 24/30। अभी भी 5 रैशनल नंबर नहीं आए, 21, 22, 23, सिर्फ 3 रैशनल नंबर्स आए। तो मैं इसको 2 से ना करके एक और बड़े नंबर, मतलब इससे थोड़े बड़े नंबर 3 से करती हूँ। ऊपर आ गया 45 और यहाँ आ गया 36/45। अब इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर आ गए, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। मतलब इस तरीके से आप किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच, भले यहाँ 5 हो 10 हो, कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। These were the few NCERT questions based on this chapter. In the next video, we will discuss some more miscellaneous questions. If you like this video, hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel Educult. If you have any query, comment down below and let me know. Thank you for watching. Signing off and meet you in the next video.